इस वक्त हमारे पूरे मुल्क के अंदर एक तमाशा लगा हुआ है कि ज़मान पार्क में ऑपरेशन होगा, वहाँ पर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा और दूसरी तरफ इस इम्पोर्टेड टोले के मुंह के ऊपर अब एक ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ लगा है कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया के अंदर सुनाई दे रही है। क्योंकि मिडल ईस्ट आई की एक खबर सामने आई है जिसके अंदर लिखा गया है कि सऊदी अरेबिया टेल्स पाकिस्तान नो मोर इजी मनी, यानी अब डिफॉल्ट होने से पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। मगर अभी भी एक ऑप्शन और हमारे पास मौजूद है कि अगर हम वो इस्तेमाल कर लें तो शायद हम डिफॉल्ट होने से बच जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान के अब जितने भी हुक्मरान आए पिछले एक साल के दौरान, उन्होंने बजाय इसके कि दूसरी दुनिया को ये कहते कि आप आओ और हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, पैसा लगाओ, यहाँ के लोगों को कारोबार करना सिखाओ, हम आपका साथ देंगे, बजाय ये काम करने के इन्होंने हमेशा कभी तो सऊदी अरब से भीख मांगी, कभी यूएई के आगे जाकर अपना चोला फैलाया, कभी अमेरिका जैसे दूसरे मालिक के पास जाने की कोशिश की और कभी चीन के पास जाकर भीख मांगते रहे। मगर कहीं से भी इनको एक टका नहीं मिला और यही वजह है कि अब सऊदी अरब जैसा बड़ा मुल्क भी पाकिस्तान को ये कहता नजर आ रहा है नो मोर इजी मनी। लेकिन उसके बावजूद हम पाकिस्तानियों के पास एक ऑप्शन और मौजूद है कि अगर हम उस ऑप्शन के ऊपर काम करें तो ना सिर्फ पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया जा सकता है, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान के तमाम तर मुआशी मसाइल भी हल हो जाएंगे और पाकिस्तान की इज्जत भी बरकरार रह जाएगी। वो हल कौन सा है और अब पाकिस्तान किस डगर पर चलने जा रहा है, इस टोले ने पाकिस्तान को किस अंजाम से दो चार करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे। मगर उससे पहले हम सबको मिलकर अल्लाह तबारक व तआला के हजूर ये दुआ करनी है कि ए हमारे परवरदिगार, इस करप्ट टोले से पाकिस्तान की जान हमेशा हमेशा के लिए छुड़वा और इमरान खान को पाकिस्तान का जल्द अज जल्द नया वजीर आजम बना, ताकि पाकिस्तानी कौम की वो उम्मीद ना टूटे कि जो उम्मीद उन्हें आने वाले वक्त के हवाले से है। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, खुद को इमरान खान का सिपाही कहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाजरीन ग्रामी, आपको शायद याद होगा कि कुछ अरसा पहले सऊदी मिनिस्टर्स ने यह कहना शुरू कर दिया था कि आज के बाद हम किसी को भी फ्री मनी नहीं देंगे, यानी कि मुफ्त में पैसा नहीं देंगे, जिसको हम भीख भी कह सकते हैं। अपने लोगों पर सऊदी हुकूमत टैक्स लगाने शुरू कर दिए हैं क्योंकि अब उनकी कोशिश है कि वो अपनी इकोनॉमी को ऑयल फ्री करें और इसके लिए उन्होंने अपने मुल्क के तमाम लोगों के ऊपर छोटे छोटे टैक्स लगा दिए हैं, जिसके जरिए ना सिर्फ वो अपनी मुईशत को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो तेल की उस मोहताजी से भी निकल रहे हैं कि जिसकी मोहताजी के हवाले से दुनिया के बड़े बड़े इदारे ये कहना शुरू हो गए थे कि बहुत जल्द सऊदी अरब का तेल खत्म हो जाएगा और फिर उसकी मुईशत को चलाने के हवाले से उनके पास कोई भी बड़ी बात या बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसा शख्स है कि जिसने विजन 2030 शुरू करने के बाद अब अपने मुल्क के अंदर इनकलाबी तब्दीलियां पैदा की हैं, जिनके जरिए ना सिर्फ सऊदी हुकूमत अपने शहरियों को बेहतरीन सहूलियात दे रही है, बल्कि उसके साथ साथ अब उनकी मुईशत दूसरी तरफ यानी सयाहत के हवाले से भी बहुत ज्यादा शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच रही है। जबकि हमारा हाल ये है कि हमें IMF कहता है कि आप लोग अपने अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं तो हम अपने गरीबों पर टैक्स लगा देते हैं। और सऊदी अरब ने भी अब की बार पाकिस्तान को यह कहा है कि आप हमसे भीख मांगने से बेहतर यह है कि अपने अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाएं। और सऊदी अरब और पाकिस्तानियों को शायद अब तक ये पता नहीं चला है कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ के बड़े माफिया ने किस तरह से लूट मार मचा रखी है। यहाँ के गरीब के ऊपर तो हमारी इंपोर्टेड हुकूमत टैक्स लगा देती है, मगर अमीर लोगों को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया जाता है। दूसरी जानिब हमारी हुकूमती शाह खर्चियों का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद को नैब का चेयरमैन लगाया गया है। ये फौज से रिटायर्ड हैं और फौज से इन्हें भारी पेंशन भी मिल रही है। मगर शायद आपको ये सुनकर हैरत हो कि इनकी 17 लाख माहाना तनख्वाह लगाई गई है, इन्हें 2 लग्जरी गाड़ियां दी गई हैं, इन्हें घर दिया गया है और मजे की बात यह है कि इनसे किसी को कोई तवक्को नहीं है कि ये अब एक ढेला भी किसी से बरामद करवा सकेंगे या नैब को बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। लेकिन उसके बावजूद लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद को 600 लीटर फ्री पेट्रोल मिल रहा है, 2 कनाल का लग्जरी इलाके के अंदर प्लॉट मिला है और इसके अलावा 2000 यूनिट फ्री बिजली के मिले हैं। ये सिर्फ एक ऑफिसर की शाख खर्चियां हैं जो हमारी डिफॉल्ट होने के करीब रियासत और हुकूमत इनको दे रही है। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस तरह के कितने ऑफिसरान पाकिस्तान
पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं कि जिन्हें मुफ्त के अंदर कई हजार यूनिट बिजली के दिए जाते हैं, बड़े बड़े प्लॉट दिए जाते हैं, लग्जरी गाड़ियां दी जाती हैं, महंगी महंगी तनख्वाहें दी जाती हैं, मगर अफसोस कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करने के बजाय पाकिस्तान को ही लूटकर दूसरे मुल्कों के अंदर भाग जाते हैं। फिर हम सऊदीया को ये कहते नजर आते हैं कि जी हमें 30 जून तक हर सूरत ये लिख कर दें कि हमारे अकाउंट में आप पैसे भेज देंगे और अगर ऐसा होगा तो ही हमें IMF पैसा देगा। तो दूसरी जानिब सऊदी अरब हमें साफ साफ ना कह देता है और कहता है कि तुम अपने मुल्क के अंदर अमन लेकर आओ, तो उसके बाद ही तुम्हारी मदद के हवाले से हम कुछ सोच सकेंगे। अब आप सऊदी अरब की तकदीर का फैसला देखेंगे मोहम्मद बिन सलमान ने कैसा किया है कि ये इस वक्त दुनिया के टॉप लीडर्स में शामिल हो चुका है। ईरान और सऊदीया की दोस्ती पूरी दुनिया के अंदर अरूज पकड़ चुकी है। अब आप देखेंगे कि बहुत जल्द यमन जंग का खात्मा हो जाएगा। सऊदी अरब कतर के साथ भी लड़ाई खत्म कर चुका है और इसको अब ये पॉलिसी भी बनाने में बहुत ज्यादा पेशरफ्त करनी पड़ रही है कि ये अपने मुल्क में नेशनैलिटी की जितनी भी पॉलिसीज थी या जितनी भी शराइत थी उन सबको नरम कर रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले चंद सालों के अंदर सऊदी अरब की नेशनैलिटी लेना इतना ही आसान हो जाएगा कि जितना आज नामुमकिन नजर आता है। इसके अलावा विजन 2030 में सऊदी अरब सबके लिए रास्ते खोल रहा है। वहां पर वो क्रिकेट वर्ल्ड कप करवाने की तैयारियां कर चुका है। हॉलीवुड बॉलीवुड वहां पर पहुंच चुके हैं। वहां पर सालाना 5 करोड़ लोग सैर करने जाना शुरू हो चुके हैं और मोहम्मद बिन सलमान ये सब कुछ अकेला कर रहा है। और दूसरी जानिब हमारी हुकूमत के जिसके वुज़रा की तादाद ही बेपनाह है, वो सऊदी अरब से और इस शख्स से भीख मांगने पहुंच जाते हैं। जबकि हमारे अपने हालात ये हैं कि हमने पूरी दुनिया के सामने ज़मान पार्क के अंदर तमाशा लगाकर रखा हुआ है। कभी इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, कभी उसके कारकुनान को गिरफ्तार कर लेते हैं, कभी उसके ऊपर मुकदमात कर लेते हैं और यही सब कुछ हमारे टीवियों और हमारे मोबाइल के अंदर चल रहा है और पाकिस्तानी कौम मजे ले लेकर ये सब कुछ देख रही है। जबकि दूसरी जानिब हमारे डिफॉल्ट होने के इंतहाई करीब आए हुए दिनों से हमें बिल्कुल बेफिक्र रखा गया है। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में इमरान खान ने कितनी ही मर्तबा कहा कि वो आज भी मेरे साथ राब्ते में हैं, मेरी हुकूमत जाने के बावजूद वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। जबकि अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि उसने दरअसल इमरान खान का शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि इमरान खान ने मोहम्मद बिन सलमान को ये बात समझाई थी कि अगर तुम ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेते हो तो यकीन जानो तुम दुनिया के अंदर बहुत बड़ी ताकत बन जाओगे। और मोहम्मद बिन सलमान भी अब इस बात को मानने के बाद बड़ा खुश है। वो अमरीकी कैंप से निकल चुका है और इमरान खान भी बिल्कुल वही काम करने जा रहा था, लेकिन अफसोस के इमरान खान की हुकूमत को खत्म कर दिया गया। अगर अब सऊदी अरब से हमें पैसा नहीं मिलता तो यकीन जानिए कि हम मुकम्मल तौर पर डिफॉल्ट हो जाएंगे। लेकिन इस डिफॉल्ट होने से बचने के लिए हमारे पास एक रास्ता है जो मोहम्मद बिन सलमान ने भी बताया है, और वो रास्ता है पाकिस्तान के अंदर अमन के हवाले से रिफॉर्म्स करना। यानी कि पाकिस्तान का अमन आज भी खराब है, माजी के अंदर तो बहुत ज्यादा खराब रहा था और यही वजह है कि यहाँ पर इन्वेस्टर आने से डरते हैं, चाहे वो सऊदी अरब के हों, चाहे वो UAE के हों, चाहे वो अमेरिका या यूरोप के किसी मुल्क के हों। उन सबको हमसे सबसे बड़ा मसला ही ये है कि हमारे मुल्क के अंदर अमन नहीं है। वो डरते हैं कि अगर वो यहाँ पर अरबों खरबों डॉलर इन्वेस्ट कर दें तो फिर उसकी गारंटी कौन लेगा। सऊदी अरब को ये भीख मांगने के हवाले से अपना सबसे पसंदीदा मुल्क तो करार देते हैं, मगर अगर यही भिखारी सऊदी अरब जाकर ये कह दें कि हम अपने मुल्क के अंदर कोई कारखाना लगाना चाहते हैं, हम अपने मुल्क के अंदर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं और आप इन्वेस्टमेंट करें, तो यकीन जानिए कि मोहम्मद बिन सलमान एक सेकंड के अंदर पाकिस्तान में लाखों करोड़ों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने पर राजी हो जाएगा। मगर फिर सवाल वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि क्या हमने मोहम्मद बिन सलमान और उसके बड़े बड़े अहम तरीन रहनुमाओं के कहने पर पाकिस्तान में अमन लाने के हवाले से कोई काम किया? तो इसका जवाब है हरगिज नहीं। जब हम पाकिस्तान के अंदर अमन ही नहीं ला पा रहे हैं तो फिर क्या सऊदी अरब और क्या UAE, क्या चीन या क्या यूरोपीय ममालिक, कोई भी हमारी मदद के लिए सामने नहीं आएगा जब तक हमारे मुल्क में अमन नहीं आएगा। आप ये देखिए कि UAE ने
قطر نے, سعودی عرب نے اپنے ممالک کے اندر امن قائم کیا ہے تو اب پوری دنیا ان ممالک کا رخ کر رہی ہے. عرب دنیا کے اندر اب ایک نیا انقلاب آ رہا ہے جو ترقی کا ہے, جو امن کا ہے, جو سکون کا ہے اور جو دولت کا ہے. لیکن پاکستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے حکمرانوں کو عالمی سطح کے اوپر ایسے زناٹے دار تھپڑ لگ رہے ہیں کہ جس کی گونج پوری دنیا کے اندر تو سنائی دے رہی ہے, مگر ہمارے بے حس حکمرانوں کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے.